2018 में कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र के शिल्पकार टीएस सिंहदेव की महत्वाकांक्षी योजना यूनिवर्सल हेल्थ केयर 1 जून से आकार लेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में बुधवार को अपने विभाग में बजट अभिभाषण में उन्होंने घोषणा की कि 1 जून से छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य न्याय योजना को लागू कर प्रदेश के सभी नागरिकों को शासकीय अस्पतालों व स्वास्थ्य संस्थाओं में सारी सेवाएं तथा ओपीडी, आईपीडी, दवा, सभी प्रकार के डायग्नोस्टिक टेस्ट निःशुल्क उपलब्ध कराएगा, जिससे कैशलेस सरकारी अस्पताल की परिकल्पना पूर्ण होगी। वर्ष 2017-18 में महज 3,375.27 करोड़ के बजट पर चलने वाले छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य विभाग को इस परिकल्पना को संजोने के लिए वर्ष 2023-24 में 5,484.55 करोड़ की भारी भरकम राशि प्राप्त हुई है। वर्ष 2018 में स्वास्थ्य मंत्रालय संभालने के बाद टीएस सिंहदेव निरंतर देश विदेश में प्रवास कर इस योजना के क्रियान्वयन के लिए जानकारियों का संग्रहण करते रहे। वे निरंतर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के ढांचे को सुधार लाते रहे। नतीजा, स्वास्थ्य विभाग इस योग्य हो गया कि प्रदेश के नागरिकों को मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। उनके बजटीय भाषण से यह भी स्पष्ट हुआ कि स्वास्थ्य विभाग ने न केवल स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाया है, बल्कि लगभग 20,000 नौकरियों का भी सृजन किया है। इस वर्ष के बजट के क्रियान्वयन में स्वास्थ्य विभाग करीब 10,000 और नौकरियां देगा। बजटीय भाषण में उन्होंने उन आधारभूत सुधारों और बदलावों का विवरण दिया है कि स्वास्थ्य विभाग का दायित्व संभालने के उपरांत उनके नेतृत्व में हुए हैं। 2017-18 में प्रदेश भर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या महज 179 थी, जो आज 3 गुनी 334 है। चिकित्सा अधिकारियों की संख्या 1,302 से बढ़कर 2,413 एवं दंत चिकित्सकों की संख्या 67 से बढ़कर 2,022 हो गई है। स्टाफ नर्सों की संख्या 11,551 से बढ़ाकर 14,731 और अन्य स्टाफ की संख्या 17,016 से बढ़ाकर 22,279 हो गई है। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी वर्ष 2018-19 में महज 62 थे, उनकी संख्या बढ़ाकर 2,649 हो गई। शीघ्र ही 709 अन्य अधिकारियों को प्रशिक्षण उपरांत पद स्थापना दी जाएगी। वर्ष 2018-19 में जहां पूरे प्रदेश में कुल 735 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कार्यरत थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 3 पर 1,000 हो गई है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना के अंतर्गत वर्तमान में 425 मोबाइल वाहनों के माध्यम से इलाज की व्यवस्था हो रही है। पहले इनकी संख्या महज 30 हुआ करती थी। इस वर्ष उनकी बढ़ोतरी के लिए बजट में 5 करोड़ की अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया गया है। ढांचागत सुधारों की कड़ी में हमर लैब, हमर क्लिनिक और हमर अस्पतालों की व्यवस्था की जा रही है। शहरी क्षेत्रों में 354 हमर क्लिनिक निर्माणाधीन है, जिनमें से 154 हमर क्लिनिक आगामी 3 माह में प्रारंभ हो जाएंगे। प्रदेश में कुल 53 हमर अस्पताल स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से 4 प्रारंभ हो गए हैं, शेष आगामी माहों में प्रारंभ होंगे। प्रदेश में कुल 99 हमर लैब स्थापित होने हैं, जिनमें से 15 ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। इनमें जिला अस्पताल में स्थापित हमर लैब के माध्यम से 120 प्रकार के, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्थापित लैब के माध्यम से 50 प्रकार के टेस्ट मुफ्त किए जाएंगे। 8 जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा प्रदान की गई है, जबकि 4 अन्य जिला अस्पतालों में यह प्रारंभ होने जा रही है। अन्य जिला अस्पतालों में भी सीटी स्कैन मशीनों की स्थापना का प्रावधान बजट में रखा गया है। रायपुर एवं अंबिकापुर में मानसिक रोग अस्पताल की स्थापना की जा रही है। इसके लिए 274 पद सृजन एवं नवीन अस्पताल भवन को बजट में शामिल किया गया है। इस वर्ष के बजट में 5 सिविल एवं सामुदायिक अस्पतालों का उन्नयन कर उनमें 100 बिस्तरों की व्यवस्था की जा रही है। इनमें सरगुजा जिले में सीतापुर का सामुदायिक अस्पताल भी शामिल है। 2 नए 100 बिस्तर अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। इनके माध्यम से 246 नए पदों का भी सृजन किया जा रहा है। विशेषीकृत इलाज व्यवस्था प्रदेश में जहां 2018-19 में कैंसर के मरीजों की कीमोथेरेपी की व्यवस्था नहीं थी, वहीं अब 19 जिलों में दीर्घायु वार्ड स्थापित कर निःशुल्क कीमोथेरेपी की व्यवस्था की गई है। प्रदेश भर में 1178 मरीजों को निःशुल्क कीमोथेरेपी दिया जा रहा है। 2017-18 में जहां प्रदेश में कुल 3 स्वास्थ्य केंद्रों में डायलिसिस की सुविधा थी, वहीं आज प्रदेश में 29 स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा है। 2019 में आई महामारी के शुरुआत में प्रदेश में कोविड जांच की कोई सुविधा नहीं थी। आज पूरे प्रदेश में 16 वायरोलॉजी लैब एवं 209 ट्रू नॉट लैब की स्थापना की गई है।
पूरे प्रदेश में 115 ऑक्सीजन प्लांट और 3 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक स्थापित हुए हैं। ये एक बहुमुखी विकास है जो कोविड के अतिरिक्त भी अन्य वायरल बीमारियों के रोकथाम में महत्वपूर्ण साबित होंगे। 2018 में प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की महज 1050 सीट थी, जो बढ़ाकर 1820 हो गई है। पीजी की सीट 124 से बढ़कर 373 हो गई है। 2018 में प्रदेश में कुल 6 शासकीय एवं 3 गैर शासकीय मेडिकल कॉलेज थे। अब 10 शासकीय एवं 3 निजी मेडिकल कॉलेज संचालित हैं। इस बजट में जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेंद्रगढ़ और गीदम में नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। इसके लिए 200 करोड़ के बजट का भी प्रावधान है। नर्सिंग कॉलेज में 8,379 सीट से बढ़कर 10,538 सीट हो गई है। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग, जीएसटी, 20 सूत्री कार्यक्रम, इन विभागों के मांगों के संदर्भ में चर्चा हुई और पास हुए। महत्वपूर्ण एक बात जो रुचिकारक भी है कि 1 जून से छत्तीसगढ़ में सभी सरकारी अस्पतालों में कैशलेस व्यवस्था लागू हो जाएगी। किसी भी मरीज को ओपीडी, आईपीडी, डायग्नोस्टिक्स या अन्य खर्च में एक भी पैसा खर्चा नहीं करना पड़े। वो एक्सरे हो, सीटी स्कैन हो, दूसरी व्यवस्थाएं हो, आयुष्मान कार्ड अलग चलेगा, नगद राशि 1 पैसा भी नहीं लगेगा। ओपीडी इत्यादि में जो लगता था पैसा, आईपीडी में जो लगता था पैसा, वो नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ही नहीं, किसी को भी नहीं लगेगा। वो इलाज के लिए, बाकी जो खर्चे होंगे, जैसे हम ओपीडी में जाते थे तो एक पर्ची कटाते थे और पर्ची कटा के फिर हमारा इलाज होता था। हम जाते थे, पर्ची कटाते थे, हमारा ब्लड टेस्ट होता था। ये सब 1 पैसा भी नहीं लगेगा, पैसा नहीं। पूरी तैयारी है, इसमें लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल पैसा नहीं लेना है।